नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, नोडल अधिकारी किए गए नियुक्त, सुरक्षा की तैयारियां एसपी के निर्देशन में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा, 28 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे भाग, जनसभा के साथ करेंगे चुनावी प्रचार की शुरुआत। युवती की हत्या के मामले में ऋषिकेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार चल रहे चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद फरार हो गए थे आरोपी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में खुशी की लहर। किच्छा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, मंदिरों में राम भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। राजधानी देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। राजधानी देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका मीना ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। जल्द ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से एसपी के निर्देशन में सभी तैयारियां की जाएगी। छब्बीस जनवरी का जैसे हम लोग हर साल ही हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी और हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम हो गए, एमडीडीए हो गए, सभी को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और हर साल की तरह हम इस साल भी 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा तय हो गया है। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि शुक्रवार को स्वयं उन्होंने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे को अंतिम रूप दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सम्मेलन में 10,000 कार्यकर्ताओं को जताने का दावा भी किया जा रहा है। बन्नो स्कूल रेस कोर्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक दिवसीय दौरा है और वो उत्तराखंड आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और हमारे विधायकगण हैं, जिला अध्यक्षगण हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, इन सब से मुलाकात भी करेंगे। और बन्नी ग्राउंड में मैदान जो रेस कोर्स के पास है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी की सभा होगी। सभा में हर बूथ से दो व्यक्तियों को हमारा बुलाने का विचार हो रहा है और जो हमारे बूथ के अध्यक्ष और बूथ का बीएलई दो व्यक्ति वहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधे बूथ कमेटी के पदाधिकारियों से संवाद। ऋषिकेश पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश के मायाकुंड में 2 पक्षों के विवाद के बीच कुकर के हमले से मरने वाली युवती के मामले में पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। एएसपी अजय सिंह ने बताया कि कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट और वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रामोला को पूरे मामले में गहन जांच के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश में रात्रि में वहाँ पर कोई गाना चल रहा था जिस पर 2 परिवार जो बिहार के रहने वाले, वहाँ पर उनका कुछ आपसी कहासुनी हो गई, क्योंकि किसी तरह का नृत्य करने पर, वहाँ पर डांस करने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, जिस पर दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई और बाद में वहाँ पर झगड़ा होने के बाद आवेश में आकर एक लड़की 17 साल की नाबालिग थी, उस पर कुकर से हमला वार कर दिया था। क्योंकि उस रात्रि में उस झगड़े की सूचना पुलिस को नहीं मिली थी और उन्होंने उसको अस्पताल में एडमिट कराया था। कोई जाहिरा चोट नहीं थी, लेकिन इंटरनल हेमरेज होने के कारण अगले दिन जो है युवती की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और 7 लोग के खिलाफ नामजद मुकदमा उसमें दर्ज कराया है। अभी इसमें से 4 लोग की इसमें गिरफ्तारी 304 IPC में दर्ज करके उनको अरेस्ट कर।
राजधानी देहरादून में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस को देहरादून के महाराणा प्रताप चौक के पास झाड़ियों में एक बैग में नवजात बच्ची मिली है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने CWC को मामले की रिपोर्ट भेजी है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि 16 जनवरी को बच्ची का जन्म हुआ, जो सिंड्रोमिक निकली थी। वहीं जिसे देखते हुए उसे 17 जनवरी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। वहीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि पुलिस ने सारे साक्ष्य इकट्ठा करके माता पिता पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। CO रायपुर अभिनय चौधरी ने माता पिता पर कार्रवाई कराने की बात कही है। देखिए 16 तारीख को बच्चे ने जन्म लिया था। बच्चा सिंड्रोमिक था और उसको ENT वाले और न्यूरोसर्जन ने देखा और बच्चे को हायर सेंटर रेफर किया था। 17 तारीख को बच्चे का रेफरल कागज बने। उसके बाद 18 तारीख को पुलिस लेके आई सेम उसी परेशानियों को लेकर के बच्चे को, लेकिन ये सत्यापित करना कि ये वही बच्चा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना ये हमारा नहीं है काम। ये पुलिस वाले इसको देखेंगे, उनके परिजनों से बात करेंगे। उसके अलावा ये है कि हमने अपनी तरफ से CWC को लेटर लिख दिया है। हालांकि PI भी हमने बच्चे के भर्ती होने पे दी थी। देखिए, जहाँ पर माता पिता के द्वारा ही बच्ची को इस हालत में सड़क पर फेंक दिया गया हो, मैं नहीं समझती कि वो माता पिता को हम किसी भी कारण से बच्चा अब वापस उनकी हाथ में दे सकेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अब इसके अभिभावक CWC हैं और वो CWC जो है मतलब दत्तक प्रक्रिया के लिए बच्ची के स्वस्थ होने के बाद जब डॉक्टर्स हरी झंडी दे देंगे तो हम इसे सामने आया था। इसका CWC को भी अब रिपोर्ट भेजी जा रही है। क्या किस को मामले में ये 18 इसी महीने 18 तारीख की बात है कि शाम के 7 बजे एक जो नवजात शिशु था वो माल जो महाराणा प्रताप चौक है उसके आसपास एक बैग में रखा हुआ मिला। फिर जब पुलिस ने उसको देखा तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई कि क्या कोई जानबूझ के छोड़ गया या किसी का बच्चा मतलब भूलवश वहां रह गया। फिर सारे CCTV का अवलोकन किया गया और 2-3 दिन में ये चीज निकल के आई उसमें कि जो उसके माँ बाप थे वो जानबूझ के उसको वहां छोड़ के गए थे। वो जैसी CCTV में वो चीज आई, हमने उसके माता पिता जो कि शक्ति विहार और रायपुर के रहने वाले हैं, दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और अब CWC कमेटी को उनकी रिपोर्ट भेजी जा रही है। बाकी जो भी कानूनी वैधानिक कार्यवाही है। पिछले दिनों देहरादून के रायपुर और राजपुर क्षेत्र में गुलदार के हमले का डर अभी भी बना हुआ है। पिछले दिनों गुलदार ने एक लड़के पर हमला किया था, तब से रायपुर और राजपुर क्षेत्र में लोगों के मन में डर बना हुआ है। शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर होते हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया कि पुलिस जनता को जागरूक कर रही है। इसके अलावा वन विभाग प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर गुलदार को ढूंढने का काम कर रही है। गुलदार वाले केस में भी हम लोग जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। बाकी पुलिस, बाकी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं जैसे फॉरेस्ट हो गया, प्रशासन हो गया, सबके साथ मिलके हम जागरूकता भी कर रहे हैं और उसमें कार्डन डाल के भी हम लोग उसकी खोज कर रहे हैं कि जितना नुकसान हुआ वो ठीक है और उस गुलदार के भी पकड़ा जाए और आने वाले टाइम में कोई पब्लिक के साथ भी कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। उधम सिंह नगर के खटीमा हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निर्धारित तिथि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम न कराए जाने से आक्रोशित छात्रों ने महाविद्यालय गेट पर तालाबंदी कर धरना दिया। आपको बता दें कि छात्र संघ द्वारा 24 जनवरी को महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का आग्रह किया गया था। महाविद्यालय प्रशासन ने 24 जनवरी को कार्यक्रम कराए जाने की अनुमति दी थी, लेकिन छात्र संघ के पदाधिकारियों की आपसी सहमति न बनने और 27 जनवरी से प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं की तैयारी का हवाला देते हुए कार्यक्रम स्थगित कर दिया, जिससे आक्रोशित छात्र नेताओं ने निर्धारित समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाने को लेकर महाविद्यालय गेट पर तालाबंदी कर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। आपत्ति को देख के, हर चीज को देख के गुरुजी ने एक डिसीजन लिया कि हाँ, हमारे पास बहुमत ज्यादा थी तो हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो 24 तारीख को निर्णय लिया कि हाँ होगा। उसके बाद हमने अपने, जैसे कि आप देख रहे होंगे, टेंट वगैरह का सब व्यवस्था करी, जो भी चीज़ की थी सब व्यवस्था, और हमारे जो भाई बहन हैं, छात्र छात्रा हैं, वो भी प्रोग्राम की पूरी प्रिपरेशन करके तैयार हैं। तो जो ये हम आज सवेरे आके देखते हैं कि रातों रात एक नोटिस लग जाता है कि जो
प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने एक हमें रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर छात्र संघ जो पदाधिकारी हैं इनके द्वारा आपस में कोई सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, लिहाजा इसको स्थगित किया जाता है। अभी अगली डेट दी जाएगी जिसमें ये सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। कुछ एनएसआई के जो पदाधिकारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अभी क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये परीक्षा भी होने वाली है और हमारे प्रिंसिपल जो महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब वो अभी देहरादून में किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं, तो इनका धरना प्रदर्शन जो जायज़ नहीं है। फिलहाल मैंने इनको समझाने की कोशिश की है, देखते हैं कुछ देर में ये समझ जाएंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में खुशी की लहर देखी जा रही है। सनातन प्रेमियों द्वारा देश के सभी राज्यों में तमाम धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। किच्छा में भी नव युवक कला केंद्र के बैनर तले विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बाहर से आए कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई। वहीं नगर के तमाम स्थानों पर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नगर को सुंदर तरीके से सजाया गया। नगर के सभी मंदिरों में राम भक्तों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सनातन प्रेमियों ने शिरकत की। इस दौरान पूरा वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। देखिए, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, हम उनको मानते हैं। एक लंबे समय से कई सौ साल से जिसकी देश प्रतीक्षा कर रहा था कि एक न एक दिन राम मंदिर बनेगा, वो बनकर तैयार हुआ। प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ पर, बहुत अच्छा हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। हम सबको मिलकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर। श्री राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाबौ की खंडेश्वर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भाग लिया। इस दौरान उनके द्वारा ब्लॉक को 70 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई। इसके साथ ही इस दौरान उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय पाबौ का लोकार्पण भी किया गया। धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार का मकसद प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का है। इसी के माध्यम से 86 गाँव के लिए पाबौ बिडोल सीयू ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया कि पाबौ महाविद्यालय के लोकार्पण के बाद अब छात्राओं के लिए छात्रावास भवन का शिलान्यास भी किया गया है, जिससे यहां पढ़ने वाले गरीब छात्र छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। आजाद भारत में कई वर्षों से पाबौ के लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे और जब मैं विधायक बना तो हमने वादा किया था कि हम धारी देवी से पानी ले जाएंगे और आज मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से अब पाबौ के हर गांव को पानी दिया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन विधिवत यहाँ पे हो गया है और धारी देवी में टैंक उसका बनना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में पाबौ ब्लॉक के हर गांव को अब पानी मिल जाएगा और बहुत शुद्ध पानी मिलेगा। तो बहुत ऐतिहासिक आज दिन है और आज ही पाबौ डिग्री कॉलेज बनके तैयार हो गया है। पाबौ डिग्री कॉलेज का भी आज विधिवत जो है लोकार्पण हो गया है। अब पाबौ के बच्चे ना पौड़ी जाएंगे पढ़ने के लिए और ना श्रीनगर जाएंगे। अब पाबौ के बच्चे पाबौ में। प्रेस क्लब के द्वारा दिनेशपुर कम्युनिटी हॉल में पराक्रम दिवस पर सुभाष जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से संबंधित गानों पर नृत्य और गायन किया। इससे पहले नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पूर्व सैनिक खड़क सिंह कार्की ने कहा कि भारत के इतिहास में सुभाष जी को जो प्रतिष्ठा सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला है। उनकी याद में ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और ये 127वीं जन्म जयंती है, जिसको हमारे देश की सरकार ने, हमारी केंद्र की गवर्नमेंट ने इस जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, जिससे कि हमारे नई उम्र के बच्चों को अपने इतिहास का पता लगे कि वो कौन कौन से वीर सेनानी थे जिनके सर्वस्व न्यौछावर की वजह से हमको आज ये अच्छा दिन देखने को मौका मिल रहा है। तो आज इस पराक्रम दिवस पे हमारे यहाँ के प्रेस क्लब में
राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में ओपीडी फीस और बिलिंग का ऑनलाइन भुगतान को लेकर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने अब ऑनलाइन पेमेंट के सॉफ्टवेयर को अपलोड करने का फैसला किया है। इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष स्याना ने कहा कि क्यूआर कोडिंग के जरिए अस्पताल में ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत की गई थी और इसके लिए एनआईसी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनआईसी सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन और ऑनलाइन पेमेंट के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है, जो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। अभी जो हमारा जो बिलिंग का और रजिस्ट्रेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो एनआईसी से है, और क्योंकि जो भी हमारे ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट हैं और चाहे जो है बिलिंग के लिए ऑनलाइन बिलिंग का है, पेमेंट का है, तो उसके लिए जो है कुछ परेशानियां थी और इस बीच में हमने क्यूआर कोडिंग से एक शुरुआत करी थी। और उसके अलावा एक इंटीग्रेशन जो हमारे एनआईसी के सॉफ्टवेयर से और एक ऑनलाइन जो है पेमेंट का जो सॉफ्टवेयर जो है बनाया है, एक उसके लिए भी जो है हमारे जो है इस पे काम चल रहा है और मुझे लगता है वो शीघ्र ही ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ों की जो है सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। चाहे वो ओपीडी की सुविधा ओपीडी में हो, चाहे वो बिलिंग के काउंटर में हो, चाहे जो है वार्ड में किसी भी जो है अगर जांच के लिए कोई पेमेंट की बात होती है, वो सब ऑनलाइन की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं।